मुंबई चकाचौंध और फिल्मी दुनिया के लिए काफ़ी मशहूर है। अक्सर मुंबई की नगरी में लोग बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। कोई स्टार बनने आता है तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। यहाँ के बड़े बड़े बंगले और ऐशो आराम की ज़िंदगी अक्सर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। इस खबर में हम बात करेंगे मुंबई की उन भूतिया जगहों के बारे में जिसके बारे में जानने के बाद आप अकेले जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे। मुकेश मिल। मुंबई की मुकेश मिल्स एक पुरानी और वीरान कपड़ा मिल है जो 1982 में लगी भीषण आग के बाद खंडहर बन गई, लेकिन अपनी डरावनी कहानियों और अलौकिक घटनाओं के कारण ये भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है, जहां कई हॉरर फिल्मों और विज्ञापनों की शूटिंग भी होती है और अमिताभ बच्चन व बिपाशा बसु जैसे कलाकारों ने भी यहां आत्माओं के होने का अनुभव किया है। जगह करीब 10 एकड़ की भूमि में फैली हुई है। एक समय था जब यहां पर बड़ी मात्रा में कपड़े बना करते थे। अचानक साल 1970 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके चलते ये मिल बुरी तरह से आग में झुलस गई। मिल 1870 के दशक में स्थापित हुई थी और दक्षिण मुंबई की शुरुआती बड़ी कपड़ा मिलों में से एक थी, जो कपास से कपड़ा बनाती थी। 1980 के दशक में एक लंबी कपड़ा मिल हड़ताल के बाद 18 जनवरी 1982 को यह मिल बंद हो गई और कुछ ही समय बाद इसमें आग लग गई, जिससे ये हमेशा के लिए खंडहर बन गई। मिल परिसर में पीपल के पेड़ और चिमनी के पास कुछ अलौकिक शक्तियों का वास माना जाता है और कोई भी अकेला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। SNDT गर्ल्स कॉलेज। मुंबई के SNDT गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना 1916 में की गई थी और उन्हीं में से मुंबई का यह एक हॉस्टल है जिसे एक भूतिया जगह माना जाता है, जहां रात के समय खासकर 2 बजे के आसपास एक महिला शिक्षिका की आत्मा के दिखने और पहाड़े सुनाने की आवाजें आने की बातें कही जाती हैं। इस हॉस्टल से कई डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। यह आत्मा कथित तौर पर कॉलेज के पुराने स्टाफ क्वार्टर से जुड़ी है, जहां स्टाफ और आसपास के लोग अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करते हैं। एक गणित की शिक्षिका ने कथित तौर पर कॉलेज में आत्महत्या कर ली थी और आज भी उनकी आत्मा वहीं भटकती है। एक टाइम यह हॉस्टल मुंबई का जाना माना हॉस्टल हुआ करता था। रात के टाइम हॉस्टल में कोई भी नहीं जाता और 11 बजे के बाद क्लासरूम से पहाड़े पड़ने, बच्चों के रोने और थप्पड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। रात 2 बजे के आसपास ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आत्माएं मौजूद हैं, जो स्टाफ क्वार्टर के इलाके से आती हैं। ये कहानियाँ कॉलेज के आसपास रहने वाले लोगों और कुछ युवाओं के अनुभवों पर आधारित हैं, जो इसे मुंबई की भूतिया जगहों में से एक बनाती हैं। मारवे और मध आइलैंड रोड। ये शहर के सबसे सुंदर मार्गों में से एक है, लेकिन इसे सबसे प्रेतवाधित मार्गों में से एक भी माना जाता है। रात में यहाँ से जाने के लिए लोग डरते हैं। ये सड़क दोनों तरफ हरे भरे ऊंचे पेड़ों से ढकी हुई है। लोगों का मानना है कि मुंबई की इस सड़क पर दुल्हन के लिबास में एक महिला दिखाई देती है। चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आती है। इस सन्नाटे रोड पर अचानक से पायल की खनखनाहट से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे लेकर लोग बताते हैं कि इस महिला को उसके पति ने धोखा दे दिया था। उसके बाद उस महिला ने इसी रोड पर आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते से आने वाले लोगों को दुल्हन की आत्मा परेशान करती है। दावा किया जाता है कि इस मार्ग पर आत्मा के कारण कई बड़े बड़े हादसे भी देखे गए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। इसलिए इस रास्ते से रात में जाना ज्यादा खतरा होता है और कोई इस रास्ते से जाता नहीं। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च। मुंबई के अंधेरी में स्थित ये चर्च 1840 के आसपास वीरान हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार रात में एक दुल्हन और एक युवक की चीखें सुनाई देती है और ऐसा माना जाता है कि वे चर्च के पास के तालाब में डूबकर मर गए थे, जिनकी आत्माएं भटकती रहती हैं।
यह एक पुराना पुर्तगाली चर्च है जो खंडहर अवस्था में है और इसे भारत के भूतिया स्थानों में गिना जाता है। सेंट जॉन चर्च की भूतिया कहानियों में सबसे प्रसिद्ध मुंबई के अंधेरी का सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च है, जबकि डलहौजी के सेंट जॉन चर्च से एक रहस्यमयी ब्रिटिश पादरी के गायब होने और रात में भजन सुनाई देने की कहानियां जुड़ी हैं, जो इसे भारत के सबसे डरावने चर्चों में से एक बनाती है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे नए अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे।